बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य पाठ 1 का पहला पाठ, गद्य का पहला पाठ दुख का अधिकार पढ़ाने चल रही हूँ, जिसका भावार्थ मैंने आपको करा दिया। आज प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो मैं आज प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आप मेरे साथ कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए, ताकि प्रश्नों को मेरे साथ साथ करते चलिए। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, मैं उनको कराती हूँ, फिर आपको लिखित प्रश्न हो। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? अब यहाँ मौखिक प्रश्नों को भी लिखवाते हैं, इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि इसमें से भी आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो जो मैं आपको प्रश्न नहीं लिखूंगी बोर्ड पर, क्योंकि आपकी पुस्तक का है, आप उसे लिख लीजिए। फिर सिर्फ मैं इंडिकेशन में मौखिक और पहला नंबर डाल देती हूँ। तो मौखिक, मौखिक प्रश्न का उत्तर नंबर 1। मौखिक प्रश्न का उत्तर नंबर 1 है। प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो किसी व्यक्ति की पोशाक को, उत्तर लिखिए, किसी व्यक्ति की पोशाक को, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा, हैसियत, उसका दर्जा, हैसियत और उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। तो पोशाक हमारे दर्जा, हमारी हैसियत बयान करती है, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया, क्योंकि लेखक को बुढ़िया से बात करने के लिए उसकी पोशाक अड़चन दे रही थी, तो ये इसका कारण है। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर लिखिए, उत्तर नंबर 2। प्रश्न आप अपनी बुक से लिखिए। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था, इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसके घर में सूतक था और वह उसके घर में सूतक था और वह हपक कर कपड़े में मुंह ढक कर रो रही थी। उत्तर नंबर 3। आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपको बाद में इकट्ठा न उतारना पड़े। तीसरा प्रश्न है,
उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? मौखिक प्रश्न है इसलिए संक्षेप में लिखे जाते हैं। उस स्त्री को देख उस स्त्री को देखकर लेखक को उसकी व्यथा का अनुभव हुआ। और वह अनुभव हुआ और वह उसका दुख जानने के लिए व्याकुल हो उठा। व्याकुल हो उठा, लेकिन उसकी पोशाक उसकी अड़चन बन गई। इसीलिए लेखक ने पोशाक का महत्व यहाँ बताया है कि पोशाक का कितना महत्व है। फिर अगला प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के के मृत्यु का क्या कारण था? तो उस स्त्री की लड़के की मृत्यु यानी बुढ़िया के लड़के का नाम भगवाना था और उसकी मृत्यु का कारण था कि उसे वो कचहरी करता था और उसको सांप ने काट लिया था, तो सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। अगला उत्तर लिखिए, उत्तर नंबर 4। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था कि उसे सांप ने काट लिया था। ठीक है, तो आप इसको उतार के स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, फिर मैं इसको रब करके आगे की चीज़ लिखूंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे रब करती हूँ। प्रश्नों के मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं आपके 1 नंबर के प्रश्नोत्तर के लिए इसे लिखवाया जाता है कि आपके जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो संक्षिप्त प्रश्न आप उनको कह सकते हैं, लघु प्रश्न कह सकते हैं। तो लघु प्रश्न कहिए, संक्षिप्त कहिए, इसके उत्तर अगर 1 वर्ड में भी बनाने हो तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसका उत्तर आप 1 वर्ड में भी लिख सकते हो कि अगर कहा गया कि बुढ़िया के लड़के की मृत्यु किससे हुई? सांप के काटने से, हो गया उत्तर 1 शब्द में भी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे आपसे उत्तर लिखने को कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही आपको उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है,
बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था? प्रश्न संख्या 5। तो आप लिखिए, प्रश्न उतार लीजिए अपनी बुक से, अपनी पुस्तक से उतारिए। उत्तर नंबर 5, मौखिक का ये उत्तर नंबर 5 है। उस स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः उससे पैसे वापस न मिलने की आशंका या डर के कारण कोई भी उसे उधार नहीं देता था। तो ये आपके मौखिक प्रश्न हो गए। अब हम आपको लिखवाने चल रहे हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर, जो 25 से 30 शब्दों के उत्तर हैं। तो इसको 3 से 4 अंक तक के लिए या कभी कभी 2.5 अंक के लिए भी इसे दिया जाता है। तो आपको उसी अनुसार इसके उत्तर लिखने होते हैं। 25 से 30 शब्द का मतलब हुआ कि कम से कम 4 लाइन के आसपास। तो इसका पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। अगर आपने अपनी पोशाक को यथास्थान और के अनुसार नहीं रखा तो आप कहीं भी अपमानित हो सकते हैं। आपकी पोशाक आपकी अड़चन बन सकती है, या आपको कहीं भी इस तरह का अनुभव आएगा कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं। तो पोशाक का बहुत महत्व है, जो यहाँ पर लेखक को भी देखना पड़ा। जब उसको बुढ़िया को फपक कर रोते देखने के बाद जब उसके मन में आया कि उसका हाल पूछे, तो उसकी पोशाक उसकी अड़चन बन जाती है और वो नहीं झुक कर पूछ सकता। तो पोशाक का ये महत्व है। एक छोटी सी बात से इस बड़ी सी बात को समझना आसान है। तो मैं पहला प्रश्न शुरू करती हूँ। लिखित के 2 भाग हैं, एक में विस्तृत प्रश्न, एक में अति विस्तृत। लिखित प्रश्न का उत्तर नंबर 1। तो उत्तर नंबर 1 है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो लिखिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बड़ा महत्व है। उसकी पोशाक ही समाज में उसका दर्जा तथा हैसियत और
अधिकार तय करती है। पोशाक के कारण ही कभी उसके बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। तो कभी यही पोशाक अड़चन भी बन जाती है, जैसा पाठ में लेखक के साथ हुआ। अड़चन भी बन जाती है, जैसा पाठ में लेखक के साथ हुआ कि वह उस बूढ़ी स्त्री का हाल भी नहीं पूछ सकता था। मैंने एक उदाहरण भी पाठ से इसमें जोड़ दिया, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद के प्रश्न को मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे लिख पाती हूँ। दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। पहला और दूसरा प्रश्न लगभग समान सा ही है कि कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है, मिलते जुलते से हैं। अगर आप इस प्रश्न को खुद भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ। आप इसका दूसरा उत्तर शुरू करिए। उत्तर नंबर 2, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। जैसा कि पाठ में दिखाया गया है, लेखक उस बूढ़ी स्त्री के साथ जो ये मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, लाइन आपको नहीं दिख रही हो, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहीं तक लिखा। अब मैं इसके ऊपर की चीज को आगे लिखूंगी, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रब कर रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है, तो मैं इसको रब करती हूँ।
तो इस प्रश्न में कहा गया है कि अपने से कम हैसियत रखने वाले लोग के साथ कभी कभी पोशाक अड़चन भी बन जाती है। ये सच है कि जब लेखक को उस बूढ़ी स्त्री से बात करना था तो उसे उनके लिए वो पोशाक अड़चन बन गई। वो जमीन में झुककर उनके साथ बात नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें भी कभी कभी हो जाती हैं। तो कम हैसियत वाले मनुष्यों के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं तथा उससे बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। तो ये पहला प्रश्न मैंने इसका करा दिया। अब मैं दूसरा भी करा दिया। अब तीसरे पर आती हूँ। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। ये हुआ कि लेखक उस स्त्री का नहीं जान पाया क्योंकि वो सबसे पहले तो अपनी पोशाक के कारण बैठ नहीं पा रहा था। कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी कि बाजार में बैठ के उसका हाल चाल पूछ लेता, और उसे संकोच भी हो रहा था कि लोग अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर लोग व्यंग करेंगे। तो ये चीज़ है। तो मैं इसके बाद वाले प्रश्न को लिखवाती हूँ। आप क्वेश्चन बुक से लिखिए। उत्तर नंबर 3। लेखक ने उस स्त्री को फुटपाथ पर बैठा देखा जो कपड़े से मुंह ढक कर हपक कर रो रही थी। लेखक की पोशाक और स्थिति ऐसी थी। लेखक की पोशाक और स्थिति ऐसी थी कि उसके बाजार में बैठकर कि ऐसी थी कि बाजार में बैठ कर
बाजार में बैठकर उसका हाल चाल जानना उसके लिए कठिन हो रहा था और उसे संकोच हो रहा था कि लोग उसके ऊपर व्यंग करेंगे। लोग उसके ऊपर व्यंग करेंगे। लोग उसके ऊपर व्यंग करेंगे, इसलिए वह बुढ़िया का हाल नहीं इसलिए वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। चलिए, ये प्रश्न भी पूरा हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद का एक प्रश्न और करा देती हूँ, है कि भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो उत्तर नंबर 4 डालिए। भगवान शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी डेढ़ बीघा जमीन पर हरी सब्जियां तथा खरबूजे उगाया करता था और उन्हें रोज मंडी में बेचकर अपने
परिवार का पालन पोषण करता था। कछियारी ही, पाठ में कछियारी शब्द आया इसलिए उसको भी लिखवा दे रहा है कि कछियारी, एक मिनट, कछियारी ही उसके जीवन का आधार था। तो यही उसके जीवन का आधार था। यहाँ तक के प्रश्न मैंने करा दिए हैं। इसके आगे के प्रश्न को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।